ट्रेड यूनियन रेलवे ट्रेड यूनियन का चुनाव का परिणाम आ चुका है। 2013 के बाद 2024 में ट्रेड यूनियन का चुनाव हुआ है। अब डायरेक्ट ट्रेड यूनियन जो रेलवे कर्मचारी है सरकार की बात रेलवे से करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। काफी उत्साहित दिख रहे हैं। हम लोगों का ये रेलवे मान्यता का चुनाव था जो लगभग 11 साल बाद एक खुशी हम लोग को मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं कि एक हम लोगों के पास मान्यता मिला जिससे हम अपनी मांगों को लेकर के, भत्ते को लेकर के, हम अपनी कल्चर को लेकर के, ड्यूटी आवर्स को लेकर के, ड्यूटी रोस्टर को लेकर के एक प्रशासन के साथ बात करने का हमारा अधिकार जो वंचित था वो अधिकार मिला है। और ये ECRU दबे कुचले हनन जो रेलवे में ट्रैकमैन साथी, आपका रनिंग का साथी, जिनकी काम करने की कोई घंटे निर्धारण नहीं है, काम में लग गए तो काम कर रहे हैं। कोई घंटा जो कि पूरे इंडिया में 8 घंटे का सर्कुलर है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक लेटर है कि 8 घंटे लोग काम करेंगे, 16 घंटे आराम करेंगे। लेकिन हम लोग के लिए उल्टे होते जा रहा है, 16 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे आराम करते हैं। और इससे हमारा लोको पायलट, ट्रैकमैन साथी बहुत से जो है शारीरिक रूप से माने अक्षम हो रहे हैं काम करने में, बीमारियां बढ़ रही है, फैसिलिटी जो हमारा है, भत्ते जो है दिन पर दिन कटौती होते जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और रिक्त पद जो है बढ़ते जा रहा है, जिससे हम पर काम का दबाव, छुट्टी कैंसिल, रेस्ट कैंसिल आदि में काफी परेशानी हो रही है। तो एक हम लोगों के पास खुशी का यही माहौल है और इसी में हम लोग आज जुलूस का आयोजन किए हैं, जिसमें आप तमाम साथी का हृदय से आभार व्यक्त कि हमारी कवरेज करने के लिए चौथे स्तंभ के रूप में आप यहाँ आए। इसके लिए मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। 10 सालों के बाद चुनाव हुआ है, क्या आप लोगों के जो अधिकार है अब सुने जाएंगे? बिल्कुल सुने जाएंगे। इसलिए सुने जाएंगे कि जो हमारे नेता हैं ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, लाइन में काम करने वाले हैं, कोई ऑफिस में काम करने वाले नहीं है। अभी तक जो यूनियन में थे, जो बड़े बड़े पोस्टों पर थे, रिटायर्ड होल्डर थे। ECRU में कोई भी रिटायर्ड पर्सन नहीं है, काम करने वाले लोग हैं जो पोस्ट पर हैं और वो अपनी मांग को लेकर के आज हमारा जो बोनस होता है साल में एक बार मिलता है, छठा पे कमीशन हमारा 2006 में आया था। उसी के आधार पर आज जो है 7वां पे कमीशन 8 साल बीत चुका है, उसी के आधार पर चल रहा है। और हमारे जो चुनाव जीते हुए यूनियन थे, एक बार उन्होंने इसके लिए आवाज तक नहीं उठाया, हमारी ड्यूटी आवर्स को लेकर के आवाज नहीं उठाया। आज हम लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं और हैंड ब्रेक बांधने का हमारा असिस्टेंट लोको पायलट से आ गया कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी असिस्टेंट लोको पायलट ही हैंड ब्रेक बांधेगा। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम दुर्घटनाएं भी हो रही है, बहुत हो रहे हैं। जी क्या कुछ कहेंगे? क्या रेल कर्मी के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए? हाल ही के दिनों में एक आप देखे होंगे जो फोटो काफी वायरल हुआ था, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इन सब मुद्दे पर आवाज उठेगी? बिल्कुल, जितना भी हमारा रेल का सबसे बड़ा चीज, हम लोग किसी भी यूनियन का जो लीडर है ECRU, हमारा मेन मोटो होता है रेलवे का विकास। रेल का काम करना मेरी पहली प्राथमिकता है। सेफ्टी के साथ, सेफ्टी कैटेगरी के लोग, हम लोग खुद फ्रंट पे रहने वाले लोग को पायलट लोग हैं। जब हम लोग रेल की चक्का चलाते हैं तो रेल में रेवेन्यू पैदा होता है, रेवेन्यू पैदा होता है तो देश की धड़कन चलती है, नहीं तो आर्थिक स्थिति गिर जाएगी। यदि रियल में कहा जाए तो 56 इंच के सीना हमारे ट्रैकमैन साथी और लोको पायलट साथी का ही है। केवल कह देने से और केंद्र में बैठ जाने से 56 इंच का सीना नहीं होता है। 56 इंच की सीना के लिए लाइन में काम करना पड़ता है, देश के लिए काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज, जितना सेफ्टी, अभी जो दुर्घटनाएं हुई इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इतना बड़ा रेल आज हमारा वंदे भारत चल रहा है, लेकिन सारे चीज पर काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रेल भी आगे चल रहा है। इस पर हम लोग को अच्छे यूनियन की जरूरत थी, हर पहलू पर वहाँ बात को अवगत कराने की जरूरत थी और निश्चित तौर पर ये सारी जमीन से जुड़ी हुई जो हम लोग का वर्किंग है, ये बातों को उठाया जाएगा और निश्चित रूप से इसका सोल्यूशन होगा। आप सर काफी खुश दिख रहे हैं, लोगों को माला पहना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितना उत्साहित हो रहे हैं इस बार यूनियन के चुनाव के बाद? सबसे बड़ी खुशी तो है कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि रेल में सबसे बड़ा अभिशाप, रेल भी नहीं पूरे देश में भी सबसे बड़ा अभिशाप है NPS, न्यू पेंशन स्कीम। और उससे भी बड़ा अभिशाप है कि सारे राष्ट्रीयकरण संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन और निगमीकरण और निजीकरण की ओर हमारे
मतलब सरकार का अग्रसरता ज्यादा है। रेलवे में चर्चा चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो इससे रेल कर्मी को क्या इफेक्ट पड़ेगा और आम जनता को? सबसे बड़ी चीज तो है कि सभी चीज को अगर प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं तो इसमें सेफ्टी हैम्पर हो रहा है। आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी एक्सीडेंट होती है अगर हम सपोज दैट कोई चीज में अगर हम जान जाए कि आप एक मतलब एक सरकारी कर्मचारी है तो जो काम करिएगा तो आप सतर्कता से कीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन काम क्या होता है कि थोड़ा सा काम करेगा वो भागेगा, उसका काम का मुद्दा नहीं है, हम लोग का एक डर है। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा अभिशाप है। आज भी फ्रांस भी सरकार भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन वो भी बाद में राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। आज देखिए फ्रांस आगे चल रहा है, वहाँ 250 kmph से गाड़ी चल रहा है, हम 160 चलाने के लिए सोच रहे हैं। क्यों देरी क्यों हो रही है? देरी हुई रहे, हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है कि हमारा जो पिछले मान्यता प्राप्त यूनियन थे उन्होंने हमारी बातों को उचित जगह पर नहीं पहुंचाया। जब भी बातों को बीच में ही रख के अपना काम को उन्होंने संवारा है। और सबसे बड़ी चीज है कि उम्मीद है कि उचित प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से एकदम मैं आपको वादा करता हूं कि ECRU आपके ECR जोन में आज 5 जोन में जीते हुए हैं। और मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भाई से बोला हूं कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अरे पिक्चर तो होगा और पिक्चर होगा कि पूरे जोन में IRF ECRU एकदम परचम लहराएगा। और अगला 5 साल में मैं वादा करता हूं कि पूरे जोन में, पूरे भारतवर्ष के जितने भी जोन हैं, पूरे भारतीय रेल के जितने भी जोन हैं उसमें IRF ECRU का परचम लहराएगा। ये मेरा वादा है। और जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं 12 तारीख को ही परिणाम जारी हुआ। ये तमाम रेल कर्मी हैं, इन्हीं के द्वारा रेल चलाया जाता है। कोई लोको पायलट है और कर्मचारी हैं। पर और कुछ बोलना जा रहे हैं? ट्रैकमैन भी हैं। हाँ ट्रैकमैन भी है। साथ ही अभी देखिए हमारे साथ, आपको भी पता होगा कि हमारे साथ सबसे बड़ी चीज होती है कि लोको में एक इंजन में 2 आदमी रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी गलती करे तो दूसरा उसको संभाले। आज हमारे सहायक लोको पायलट के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज जो आदमी बैठा हुआ है AC में उसको मिल रहा है रिस्क भत्ता, लेकिन मेरा साथी मेरे साथ रात भर काम कर रहा है, उसको कोई रिस्क अलाउंस नहीं, सहायक लोको पायलट का कोई रिस्क अलाउंस नहीं। क्यों? ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? ये पिछले मान्यता प्राप्त यूनियन क्या कर रहे थे? आज असिस्टेंट को सबसे पहले रिस्क अलाउंस और एक कुली का दर्जा दे दिए है। सहायक लोको पायलट को FSD लगाना है। FSD का तो पता होगा, फॉग सेफ डिवाइस। उसको जो होता था कि जब फॉग होगा तब इसको लगाया जाएगा, लेकिन अब उसको सालों भर लगाने का मतलब रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आ गया है। ये बंद होना चाहिए। पता चला कि मेरे पीठ पर ऑलरेडी बोझ है कपड़ा का, पानी का, एक बरसात में छाता को, तो FSD का, तो हम क्या मर जाए, कुली बन जाए? और FSD लगाना इतना सतर्कता कर रहा है, सेफ्टी के साथ टेक्नोलॉजी इतना हाइपर हो रहा है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए ना रेल में। उसको लोगों में कैमरा लगाने के लिए आपके पास समय है, कैमरा लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए समय नहीं है। वो आप कहते हैं स्पैड सबसे बड़ा कारण है। हमारे सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हमारे रेल प्रशासन कर रहे हैं। मेरे मुंह पे कैमरा लगा दिया जा रहा है। जब मैं इधर देख रहा हूं तो वो बोल रहा है कि आप इधर देख क्यों रहे हैं, इधर खा क्यों रहे हैं? अरे पानी पीना भी बंद करवा दिया है लोग। क्या मतलब कर रहा है? सबसे बड़ी अवहेलना हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है तुम्हारे सहायक लोको पायलट के साथ। और सहायक पायलट को अगर कष्ट होगा तो लोको पायलट को भी कष्ट होगा। एक घर में एक गार्जियन को कष्ट होता है, बच्चा को कष्ट होता है, तो उसके गार्जियन को भी कष्ट होता है। इसलिए सहायक पायलट को उचित दर्जा, हमारे ट्रैकमैन साथियों को उचित दर्जा एकदम मिलना चाहिए। साथ ही इसीलिए अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अपना परिचय दे दें। मैं लोको पायलट दीपक कुमार, लोको पायलट कोडरमा। चलिए, तो हम लोग कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हैं। कल परिणाम आया जिसके बाद रेलवे कर्मचारी जो उनके ट्रेड यूनियन जो जीती है उनको लेकर काफी उत्साहित हैं। अब वो दावा कर रहे हैं आने वाले 5 साल में जो रेलवे कर्मचारी है उनके मुद्दे रेलवे से बात कर हल किए जाएंगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।